नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ। बजट डी कोडिंग सीरीज में हम बात करेंगे एक और नए बदलाव की। और बेसिकली वो जो बदलाव है वो बदलाव कुछ इस तरह का है कि अगर आप GSTR 1 के अंदर जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है उसको अगर आप गलत रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे में अब आपकी जो परेशानी है वो और भी बढ़ने वाली है। तो वो क्या प्रोविजन है जिसको अमेंड किया जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी ऑल अबाउट टैक्सेस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज TDS के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, न्यू GST रिटर्न्स के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, GST क्रैश कोर्स, सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और बहुत सारे कोर्सेज जल्द ही लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से तो आपको जो है हमारा यह लोगो दिखाई देगा जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आप जो है वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ चैट कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टोर के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है बहुत सारे कोर्सेज का जो आप देख सकते हैं। बहुत सारी फ्री वीडियोस जो है इन कोर्सेज के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप उन फ्री वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी जो है आपके लिए बनाई गई है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी यह वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उस बदलाव की जो बदलाव किया गया है GST लॉ में किया जाने वाला है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 जिसके अंदर बेसिकली जो एक एक्सप्लेनेशन है सेल्फ असेस्ड टैक्स के रिगार्डिंग वो जो है उसके अंदर अब बदलाव किया जा रहा है। तो बदलाव क्या है? फाइनेंस बिल 2021 amendment in section 75. In section 75 of Central Goods and Service Tax Act, in subsection 12, the following explanation shall be inserted. तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के तहत एक एक्सप्लेनेशन बेसिकली इंसर्ट की गई है और उस एक्सप्लेनेशन में कहा गया For the purpose of this subsection, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of the details of outward supplies furnished under section 37 but not included in the returns furnished under section 39. तो बेसिकली सेक्शन 75 बात करता है कि जो आपके टैक्सेस की, आपके ड्यूज की जो रिकवरी है वो विदाउट शो कॉज नोटिस जो है की जा सकती है। और इस एक्सप्लेनेशन में यह कहा गया है कि जो आप सेक्शन 37 में रिटर्न फाइल करते हैं जो कि GSTR 1 होती है और उसके अंदर आपने जो आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट की, डिक्लेयर की और उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, अगर वो आपकी GSTR 3B जो कि एक रिटर्न है सेक्शन 39 में आप फाइल करते हैं, उस रिटर्न के अंदर आपने जो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की उससे अगर मैच नहीं करती है तो जो आपने GSTR 1 में टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट की है अगर वो ज्यादा है तो अब उसकी जो रिकवरी है सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग की जा सकती है, क्योंकि इस एक्सेस टैक्स लायबिलिटी को सेल्फ असेस्ड टैक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि सर इसमें दिक्कत क्या है, अगर कोई व्यक्ति GSTR 1 में ज्यादा टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करता है और GSTR 3B के अंदर कम टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करता है तो ऐसे में उसकी जो एक्सेस टैक्स लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकवर की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की सप्लाई की गई थी जिस पर 18,000 रुपए का टैक्स था 18%,
और गलती से वह लाइबिलिटी जो है 10 लाख रुपीज की रिकॉर्ड की जाती है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाती है, और जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी 1,80,000 1,80,000, दैट मीन्स 18% जो है 10 लाख का वो जो है डिक्लेयर हो जाती है। तो जहां आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 1 लाख रुपए पे 18,000 रुपए थी, वो गलती से आपकी 10 लाख रुपए पे 1,80,000 रुपए रिपोर्ट हो जाती है, जो कि 1,62,000 रुपए एक्सेस रिपोर्टिंग है। और जीएसटीआर 3B के अंदर आप सही सही रिपोर्टिंग कर देते हैं, 1 लाख रुपए डिक्लेयर करते हैं जिस पर 18% 18,000 रुपए का टैक्स होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं जीएसटी के अंदर कोई भी रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। इस जीएसटीआर 1 में की गई गलती को आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करेंगे उसके अंदर सही करेंगे, लेकिन इन बिटवीन आपकी जो यह टैक्स लाइबिलिटी है यह सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी में काउंट कर ली जाएगी, और यह जो है सेक्शन 75 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है उसका पार्ट बन जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी आपसे की जा सकती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है जहां पर क्लरिकल मिस्टेक की वजह से आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा डिक्लेयर हो जाती है। या तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन दिया गया हो तो आप उस रिटर्न को रिवाइज करेंगे और अपनी गलती को सही करेंगे, लेकिन आपके पास रिटर्न रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो है सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए भी वो गलती अगर मान लीजिए सही नहीं कर पाते हैं, वो इग्नोरेंस आपसे हो जाती है, और मान लीजिए इन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर एंड होने के बाद आपको वह गलती पता चलती है, तो ऐसे में यह एक समस्या आपके लिए बन सकती है, क्योंकि वो एक्सेस टैक्स लायबिलिटी अब आपसे रिकवर की जा सकती है एज सेल्फ असेस्ड टैक्स अंडर द एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड इन सेक्शन 75 सबसेक्शन 12। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा इन सेक्शन 75 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में जो है टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।